कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग। इक्विटी मार्केट्स हैं अब इंटरनेशनल स्पेस में लगातार गिरते चले जा रहे हैं। मैं अमेरिका देख रही थी, यूरोप देख रही थी, सब प्रेशर में है। एक क्रूड का गिरना हमारे लिए अच्छा है, क्या हुआ है? बिल्कुल, क्रूड का गिरना हमारे लिए अच्छा हो। कल जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था कि आप डिसाइड करो ये डविश है कि हॉकिश। तो वैसा ही कुछ हाल यूएस के बाजार में देखेंगे। काफी उतार चढ़ाव दिखा है पिछले दो तीन दिन में, लेकिन अब कल जब ट्रेड हुआ तो काफी सुस्ता और काफी फ्लैट टेरिटरी में तीनों के तीनों इंडिसेस बंद होते नजर आए। और अब सबका यही मानना है कि जब नेक्स्ट वीक तक फेड की पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक वॉलेटिलिटी मार्केट्स में कंटिन्यू रहेगी। टेक स्टॉक्स देखे तो वहां पे काफी ज्यादा दबाव था। ग्रोथ के कंसर्न्स और ले ऑफ की खबरें वहां पे काफी ज्यादा आती है, जैसे गूगल, अमेजॉन, यहाँ पे ले ऑफ और जो ग्रोथ के कंसर्न्स आए उसके चलते ये स्टॉक्स लगातार दबाव में ही रहते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी स्टॉक्स कल फोकस में थे क्योंकि यूएस का जो पेट्रोलियम का जो डेटा आया था इन्वेंट्री का वो काफी मिला जुला आया था, तो एनर्जी स्टॉक्स भी कल फोकस में थे। लेकिन ट्रिगर्स की बात आई है तो कल ग्लोबल इवेंट्स काफी ज्यादा है फेड पॉलिसी के पहले, जहां पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि मैक्रो यहाँ से डिसाइड होगा। पीपी देखे यूएस का तो वो कल आने वाला नवंबर मंथ का, और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का दिसंबर मंथ का डेटा है वो भी आते दिखेगा। तो इन दोनों ट्रिगर्स पे बाजार और जो फेड की पॉलिसी है उस पर क्या एक्शन होता है इस पर बाजार की नजर रहेगी। अब सबका यही अनुमान है, जिस हिसाब से पावेल साहब की कॉमेंट्री आई थी कि थोड़ा रेट हाइक्स में थोड़ी नमी होगी, तो 50 बेसिस पॉइंट का इस बार बाजार अनुमान लेके चल रहा है कि जो पॉलिसी आएगी अगले हफ्ते 14 तारीख को, तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आपको वहां नजर आए। लेकिन कल इंटरेस्टिंगली बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से रेट हाइक आई है। अगर 9 महीने में देखें तो वहां पे करीबन 900 से ज्यादा बेसिस पॉइंट की हाइक हमने देखी थी, और इस बार उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनका जो Q3 का जीडीपी डेटा है वो उनके अनुमान से काफी बेटर आया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके चलते उन्होंने ये क्लियरली हिंट दिए कि आने वाले टाइम में जो रेट हाइक है वो या तो बहुत कम हो जाएगी या यहाँ से खत्म होती नजर आएगी। यूरोप के बाजार देखे तो वो काफी मिले जुले थे और वहां पे, लेकिन कल थोड़ी गिरावट नजर आई थी, करीबन 0.5% की गिरावट आपको वहां के इंडिसेस में दिखेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो वो भी फिसल का 3.45% के आसपास आती दिखी। डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं था, 105.5 के आसपास ये ट्रेड करा है। लेकिन जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो है कच्चा तेल। वहां पे देखे तो लगातार चौथे दिन आपको गिरावट नजर आएगी। दिसंबर 2021 के निचले स्तर पर अब क्रूड आ चुका है, 78 के नीचे ये आंकड़ा आता है। और बीते सत्र में भी देखें तो 3% की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। जो चाइना के तरफ से जो कोविड को लेकर रिस्ट्रिक्शन पे ईज आउट की पॉलिसीज आती जा रही है और वहां से जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड में अब इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बेस मेटल हो, हर कोई भी टाइप का मेटल हो, वहां पे आपको तेजी नजर आएगी। और सोना चांदी भी देखे तो वहां पर भी सुस्ती नजर आई थी। तो ऑल इन ऑल उतार चढ़ाव था लेकिन काफी फ्लैट था, और एसजीएक्स भी देखे तो काफी फ्लैट है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी आपको गिरावट दिखा रहे हैं अभी। ओके, चलिए, तो मार्केट खुद भी कंफ्यूज है लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका पूरा विश्लेषण दिन भर जारी रहेगा। हम आपको बताएंगे कि कमाई के बेहतरीन मौके कहां मिल रहे हैं। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के